हमने आवेदन यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक दिए, नितिन गडकरी की भी दिए, तो कोई बाबू नहीं सुना। सारा बाबू मैंने सब जब नाकाम हो गया तब हम देखा कि यार जनता का इज्जत बचेगा नहीं। और बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चा है वो स्कूल कैसे जाएगा उसके बारे में भी कोई नहीं सोचा। और ये 4 साल से ये चल रहा है धूल का तूफान, पूरे धूल से एकदम पूरा नगर पंचायत धूल से एकदम भरा हुआ है, पूरा हुआ है, एकदम धूले धूल हो रहा है। डीसी भी कहिए, एसडीओ कहिए, हमारे क्षेत्र का जो मुख्य प्रशासन है अनुमंडल पदाधिकारी, वो भी आज तक आंकने भी नहीं आए कि यहाँ का जनता किस परिस्थिति में गुजर रहा है। जब से विधायक बना है तब से हमारा राजमहल क्षेत्र को मुर्दा बना कर रखा है। झारखंड में एक जिला है, उस जिले का नाम साहेबगंज है। इस जिला को हर कोई जानता है, पहचानता है, क्योंकि अवैध खनन के मामले में यह जिला जो है वो काफी चर्चा का विषय बना रहा। इस जिला के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसे विधानसभा क्षेत्र राजमहल के नाम से जाना जाता है, लोकसभा क्षेत्र राजमहल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की सड़कों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों लगभग 2-3 महीने पहले लगातार इस क्षेत्र की सड़कों को लेकर लोग जो है आंदोलन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, मशाल जुलूस निकला। इसके बावजूद जो है शासन और प्रशासन पर किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिला। लगभग 4-5 वर्ष हो गए हैं और 4-5 वर्षों से ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से खराब है। अब इस सड़क खराब है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन सड़कों में उड़ती धूल से लोग और ज्यादा परेशान हैं। आप अगर इस सड़क में चलते हैं तो आप गड्ढों से आपकी दुर्घटना होगी, ये भले ही तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि सड़कों में उड़ती धूल से आप निश्चित तौर पे बीमार हो जाएंगे। पत्राचार हुआ, विधायक, सांसद सभी को बुलाया गया, सभी के सामने ये बात को रखा गया कि सड़कों की स्थिति जो है वो सुधारी जाए, मगर किसी प्रकार का कोई भी पहल उनके द्वारा नहीं किया गया। केवल यह कह दिया गया कि हम पत्राचार कर रहे हैं, और पत्राचार करते करते लगभग 2-4 साल बीत गए हैं, लेकिन पत्राचार करने का कोई भी असर नहीं पड़ा। विधायक आए, सांसद आए इस क्षेत्र में, लोगों ने उनके सामने अपनी बातों को यह रखा कि धूल जो है उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं इस क्षेत्र के जो इस क्षेत्र में अच्छी हॉस्पिटल नहीं होने के कारण लोग दूर दूर जाकर, भेलोर जैसे बड़े शहरों में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जो लोग एक दुकान चलाते हैं, लगभग 500-1000 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो दूसरे क्षेत्र जाएंगे, दूसरे शहर में जाके अपना इलाज कराते हैं, तो समझिए कि उनके ऊपर जो है कितना बड़ा जो है बर्डन वो पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं होती है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनका परिचय मैं पहले आपको करवाना चाहूंगा, जिनका नाम है बंसी वदन राय। इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब आपको ये बताएंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता कैसे हैं। जितना भी आपने देखा आंदोलन, जितनी भी चीजें हुई सड़कों को लेकर, उनमें ये इनकी जो भूमिका है वो सक्रिय थी। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने जनहित याचिका है वो हाईकोर्ट में दाखिल किया है। इन्होंने आंदोलन हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया, बेशक जिसमें जितनी क्षमता थी उन लोगों ने समर्थन दिया और आंदोलन सफल रहा। पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रही। लोग स्वयं ही अपनी दुकानों को बंद कर दिए ताकि सड़कों की स्थिति में सुधार हो। मगर जब प्रशासन और शासन इस क्षेत्र के विकास पुरुषों के नाम से जो लोग जाने जाते हैं, उन्होंने जब कुछ नहीं किया, तब एक आम इंसान जिनका हुलिया आप देख सकते हैं, एक हवाई चप्पल, एक पैंट, एक शर्ट, कोई देख के शायद ये नहीं समझ पाएगा कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है। इन्होंने जनहित याचिका, हिम्मत करके जनहित याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। इनसे पहले भी इन्होंने जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर किया है और उसमें कार्रवाई भी हुई है। जितनी बार भी इन्होंने जनहित याचिका दायर किया है, लगभग सभी बार इनके ही फेवर में जो है ऑर्डर हुआ है।
अभी इन्होंने जनहित याचिका दायर की है, इनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय खुद दे दें। हम बंसी बदन राय, मेरा घर है नया बाजार राजमहल, वर्तमान पता। और हम एक सोशल वर्कर हैं, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। और भ्रष्टाचार के खिलाफ से हम 25 वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार है क्षेत्र में कि हमारा क्षेत्र का जो माने नेता से लेके पदाधिकारी तक कोई सफलता हम लोग को जनता के लिए कोई माने माने सब माने कोई भी जनता के राहत के लिए कोई नेता खड़ा है, नहीं पदाधिकारी। अच्छा, एक चीज बताइए, आंदोलन हुआ, आप सक्रिय भूमिका में थे उसमें, आप जहां भी जा रहे थे, जैसे भी आंदोलन की जैसे भी बातें हो रही थी और जो भी कुछ हुआ उसमें आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आपको क्या लगता है कि सांसद विधायक के पास लोग गए, उनको रोका भी गया, लेकिन उसके बाद भी उनके तरफ से ऐसा कोई फैसला या कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों को संतुष्टि मिले? नहीं, कोई भरोसा भी नहीं दिया। और हम खुद आवेदन भी दिया जिसमें 214 आदमी को हस्ताक्षर है, पूरा बार एसोसिएशन अधिवक्ता संघ का टोटल वकील का हस्ताक्षर है। वो 214 आदमी का हस्ताक्षर का आवेदन हमने दिया और विधायक को कहा कि हमारे क्षेत्र का विकास, हमारा रोड के हालत देखिए, रोड में पानी पड़ता है तो चलना मुश्किल हो जाता है और धूल से आदमी जो है बीमार पड़ा हुआ है, क्षेत्र में नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होकर पड़ा हुआ है। और कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। उनको तो वोट से मतलब है, वोट के समय आएगा, दारू पिलाएगा, वोट लेगा जनता से, यही तो उनका नीति है, यही क्षेत्र का भी। और सांसद को भी हमने दिया, सांसद को भी आवेदन दिया, विजय हंसदा को भी। क्या कार्रवाई हुई? कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भरोसा कुछ नहीं दिया। जनता को जो है वो रोड पर, या हमने आवेदन यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक दिए, नितिन गडकरी की भी दिए, कोई बाबू नहीं सुना। सारा बाबू माने सब जब नाकाम हो गया तब हम देखा कि यार जनता का इज्जत बचेगा नहीं, जनता का माने रोड में चलना नहीं होगा। और बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चा है वो स्कूल कैसे जाएगा, उसके बारे में भी कोई नहीं सोचा। तो क्षेत्र का बच्चा है, स्कूल कैसे जाएगा, स्कूल जाने लायक भी रोड में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है और ये 4 साल से ये चल रहा है धूल का तूफान। पूरे धूल से एकदम पूरा नगर पंचायत धूल से एकदम भरा हुआ है, पूरा हुआ है, एकदम धूले धूल हो रहा है। अभी तक चल रहा है, वर्तमान स्थिति तक अभी तक चल रहा है। सड़क खराब होने का मुख्य कारण क्या लगता है आपको? देखिए, सड़क तो पहले से खराब थी, लेकिन उसके बावजूद जो है और खराब होती गई, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये जो है ये लोग माने हाईवे जो चल रहा है वो मिट्टी लोडिंग होके आ रहा है, मिट्टी भी लोड हो रहा है, गिट्टी भी लोड हो रहा है, ओवरलोडेड गाड़ी आ रहा है, जिसका कैपेसिटी नहीं है। जिस रोड का वो डी ग्रेड का रोड है, डी ग्रेड का रोड पर आप एक ग्रेड का रोड का लोडिंग लेके आइएगा तो वो रोड फ्रैक्चर होगा कि नहीं? लोड ओवरलोडेड गाड़ी जो प्रवेश किया है तो उसमें जो है वो रोड को पूरा फ्रैक्चर कर दिया है। तो आपने तो सांसद विधायक के पास भी आपने बातें रखी थी ना? हाँ, आपने सामने आपने उनको लिखित आवेदन भी आपने दिया है? आवेदन हम अपने हाथ से दिया है। तो क्या हुई कार्रवाई? तो आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न विधायक किया न सांसद किया। और हमने ऊपर जितना भी पदाधिकारी हैं, एसडीओ से लेके आपका प्रधानमंत्री तक, सब अधिकारी को हमने स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री किया है, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास। सभी लोगों को लीगल नोटिस भी किया गया है? हाँ, नोटिस भी किया गया है। तो वो जो है मेरे पास वो भी प्रमाण है जिस पर कोई आज तक प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके नीचे तक
डीसी भी कहिए, एसडीओ कहिए, हमारे क्षेत्र का जो मुख्य प्रशासन है, अनुमंडल पदाधिकारी, वो भी आज तक झांकने भी नहीं आए कि भी यहाँ का जनता किस परिस्थिति में गुजर रहा है। वो देखने भी नहीं आया पदाधिकारी। और विधायक जो है, विधायक आज तक जो है क्षेत्र के बारे में हमारे क्षेत्र का नाकाम कर दिया। विकास बोल के ही कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं किया हमारे क्षेत्र में। वो जब से विधायक बना है तब से हमारा राजमहल क्षेत्र को मुर्दा बना कर रख दिया, कुछ नहीं किया, 1% हमारा विकास नहीं किया। कैसे कह सकते हैं आप ये? अब यह प्रमाण है, ये आपका यहाँ राजमहल एक सब डिवीजन है, राजमहल एक सब डिवीजन है और प्रखंड है, और उसका बावजूद राजमहल में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि हमारे ये राइट है कि एगो डिग्री कॉलेज। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की मांग की गई है यहाँ केंद्र सरकार की। हाँ, तो यहाँ भारत सरकार का अनेकों जमीन है, रेलवे का है, केसरीन जमीन है, राजमहल में, राजमहल नगर पंचायत में सरकार खुद पता लगाए कि कितना एकड़ जमीन है यहाँ पर। जमीन कहाँ आवंटन हो पाई है? क्योंकि 1 साल पहले मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन की मांग की गई है। नहीं, सुनिए, ये यहाँ भारत सरकार का केसर हिंद जमीन है, जो इस मौजा जो देख रहे हैं नया बाजार, वो मौजा जो देख रहे हैं, वो मौजा आपका केसर हिंद जमीन है। आप केसर हिंद भारत सरकार का जमीन हुआ है, वहाँ तो आपको कुछ भी बन सकता है, काहे न बनेगा। सरकार का रेलवे का जमीन है, रेलवे का अनेकों संपत्ति है, यहाँ रेल का संपत्ति है, किसी को भी अधिग्रहण करके हमारे कॉलेज क्षेत्र का कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आज तक क्यों नहीं हुआ। और यहाँ जबकि हमारा विधायक, हमारा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के विधायक, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों मोदी जी वहाँ केंद्र में, तीनों ऊपर से नीचे तक सब बैठा हुआ है कुर्सी में, सत्ता मिला है, तो अभी तो उसका बावजूद भी हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अभी तो वर्तमान में तो जेएमएम की सरकार है ना। हाँ, तो जेएमएम की सरकार है, तो जेएमएम का ये जो है ये आज तक विकास नहीं हुआ। जेएमएम की सरकार के भी हाल बेहाल है, ये भी बेहाल है। और जो हमारा जो यहाँ संसद है वो रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। क्षेत्र का विकास हो या न हो, उसका उनका विकास पर्सनल होना चाहिए, उनका पर्सनल विकास होना चाहिए। ये जो है संसद का है, यहाँ पर रिजर्वेशन का ही फायदा उठा रहा है। यही एक कमजोरी है हम लोग को, जनता का। तो सांसद तो आश्वासन दिए थे ना, यहाँ आए थे तो आश्वासन दिए थे कि मैं कार्रवाई करता हूँ और कोई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड के हिसाब से यहाँ ट्रकें चलेंगी। इन सब मामलों पे उन्होंने कहा था, सख्त आदेश दिया था एसडीओ साहब को। ये तो मेरे सामने की घटना है। हाँ, तो ये सब कुछ नहीं, ढकोसला है विधायक और एमपी, यहाँ क्षेत्र का ढकोसला है, ढकोसला, इसको ढकोसला माना जाएगा। और ये हमारा कहना है कि हमारा क्षेत्र का जांच हो और भ्रष्टाचार यहाँ पर हम आपको खुलासा कर रहे हैं। ये जितना भी देख रहे हैं, टाउन हॉल, गंगा भवन, ये मार्केट कॉम्प्लेक्स बंगला में जो बना है, ये सब भवन जो बना, सरकार इतना करोड़ों करोड़ रुपया जो लागत से बनाया, उसका यूज क्यों नहीं हुआ, आज तक यूज क्यों नहीं हुआ। भवन जो बनाना है बजाय मोड़ में, वो जो बिल्डिंग बना, वो टाउन हॉल, वो क्यों बना, इसका जवाब हमको चाहिए। और ये अभी हमारा याचिका दायर होगा, हम इस पर भी पीआईल करेंगे, इस पर भी हम करेंगे, इसका जान नहीं छोड़ेंगे। ये जो ये लोग पैसा खाया है, ये सबको अब हम तमाशा निकाल देंगे सब। ये जो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ बंगला में, ये क्यों बना तो आज तक तो उसका क्यों ना आवंटन हुआ उसका, ये हमको जवाब चाहिए। ये पदाधिकारी हो या नेता हो, हमको ये जवाब देना पड़ेगा, आज न कल देना पड़ेगा। अच्छा, कब आपने जनहित याचिका कितने तारीख को दायर किया आपने?
हम किए हैं याचिका 22/7 को फाइलिंग हुआ है। 22 को देखा हम लोग 22 तारीख को आपने जनहित याचिका दायर किया है। बाय नहीं था में 17/7/2023 का ये फाइलिंग हुआ है। 17/7 और रजिस्ट्रेशन हुआ है 22/7/2023 का, यह रजिस्ट्रेशन डेट। चलिए देखिए, जनहित याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया है। हाँ। और अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। आपने आंदोलन वगैरह सारा चीज देखा था, लेकिन आखिरकार जनहित याचिका दायर हुई है। अब लोगों की जो ये आखिरी उम्मीद है कि हाँ। इसमें जो है हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। हाँ, ये न्यायपालिका के ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। न्यायपालिका ही हम लोग को न्याय दे सकता है। इसके अलावा हम लोग को लोकतंत्र समाप्त है। हम लोग को जनता का कोई अधिकार नहीं है। 214 आदमी के हस्ताक्षर का आवेदन का अनवैलिड कर दिया, यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक खारिज कर दिया, जनता को अपमान कर दिया। इसलिए हमने न्यायपालिका में हम गए शरण में, न्यायपालिका का शरण में हम गिरा है और न्याय चाहिए हमको, हमारी जनता का न्याय चाहिए।